यदा मृधे कौरवसृञ्जयाना वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु बृकोदराविद्गदाविमर्शा भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कौरव कितने भाई थे? 100। पांडव 5। कौरव 100 नहीं 101 थे। 101। एक और था, उसका नाम कम आया है लेकिन महाभारत में लिखा है। 101 भाई थे, लेकिन हाँ प्रचार यही है कि 100 भाई थे। तो आज महाभारत के युद्ध में लगभग सभी वीर मारे जा चुके थे। भागवत में जो कथा दी हुई है वो आपको सुना रहे हैं। अंतिम युद्ध बचा था दुर्योधन और भीम के बीच में। तो पहले क्या था ना कि युद्ध के भी नियम होते थे। जैसे आजकल युद्ध कैसे होता है, हमारा कोई शत्रु हो और हमको पता चल गया कि वो घर से बाहर चला गया है, तो हम 4 लोगों को लेकर उसको अकेला देख के घेर लेते हैं। तो इसको वीरता नहीं कहते, इसको गीदड़ धमकी कहते हैं। अब एक व्यक्ति 4 को घेरेगा तो मार ही लेगा ना, और ऐलान के साथ लड़ो ना अगर वीर हो तो महाभारत का युद्ध था वो ऐलान के साथ हुआ था। पहले जगह चुन ली गई, कहाँ होगा? कुरुक्षेत्र में जगह चुन ली गई, और उसके बाद भीष्म पितामह ने युद्ध के नियम भी बता दिए गए कि जिसको धनुष बाण चलाना आएगा तो उससे धनुषधारी ही लड़ेगा, जिसको गदा चलाने आएगा तो उससे गदाधारी ही लड़ेगा, निहत्थे पे कोई हाथ नहीं उठाएगा। और आज निहत्थे पे ही हाथ उठाया जाता है, लेकिन युद्ध का नियम है कि निहत्थे पे कोई हाथ नहीं उठाएगा। अगर कोई रथ से नीचे है, पैदल है, उसका धनुष बाण टूट गया तो उसे कोई मार नहीं सकता है। ये नियम था महाभारत के युद्ध का। तो इस नियम का सभी ने पालन किया, लेकिन अभिमन्यु वध में उस नियम का पालन नहीं किया गया, और इस नियम का खंडन कौरवों की तरफ से हुआ था। तो आज दुर्योधन और भीम के बीच में गदा युद्ध चल रहा था। बहुत देर तक युद्ध हुआ। सायंकाल होने ही जा रहा था कि भीम ने दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया, और जैसे ही जंगा टूटी वो मरणासन अवस्था में धरती पर गिर गया और करहाने लगा, खून से लथपथ था। कुरुक्षेत्र में चारों तरफ मृत शरीर बिछे हुए थे। कुछ श्वान नोच रहे थे तो कुछ गीदड़, कुछ गीद आदि। सच पूछा जाए कि वो युद्ध एक ऐसा युद्ध था कि ना तो उससे पहले कोई हुआ ना उसके बाद कोई होगा, ऐसा युद्ध था। जो परिवारी जन बचे थे उनको पता भी नहीं था कि कुरुक्षेत्र में किस जगह हमारा बेटा या हमारा पति या हमारा भाई पड़ा हुआ है, ये पता भी नहीं था। क्योंकि इतने मृत केवल मनुष्य तो नहीं थे ना, पशु भी तो थे। जो हाथी घोड़े थे वो भी तो मारे जाते थे, कि इंसान को मारने के लिए सबसे पहले तो उन्हीं पे वार किया जाता था। तो पता भी नहीं था, इतनी लाशें बिछी हुई थी, और उसी में से एक दुर्योधन पड़ा था। अभी मरा नहीं है, लेकिन मरने की स्थिति में था। द्रोणाचार्य जी का पुत्र, जिन्होंने कौरवों को और पांडवों को शिक्षा दी थी शास्त्रों की, शस्त्रों की, उनका पुत्र गया अश्वत्थामा। तो उसने दुर्योधन से ये कहा कि आपकी ये स्थिति किसने की? एक समय था कि आपको मैंने राजगद्दी पर बैठा देखा, लोग आपकी सारे पे चलते थे, आपका वैभव था, आपका ऐश्वर्य था, लोग आपकी प्रशंसा करते थे, दूर दूर से लोग आपसे मिलने के लिए आते थे। और जिनसे लोग मिलने के लिए आते, आज उस राजा की ये दशा कि धूल धूसरित धरती पे पड़े हो, ये दशा तुम्हारी किसने की? तो उसने कहा ये दशा मेरी भीम ने की। अश्वत्थामा कहता है ये तो होना ही था,
क्योंकि तुमने साथ लिया मेरे पिता का, तुमने साथ लिया भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह हम सभी जानते हैं वो कौरव और पांडवों के पितामह थे। जैसे हम लोग दादा बाबा कहते हैं ना, ऐसे ही भीष्म पितामह थे। तो वो थे तो कौरवों की तरफ से, लेकिन चाहते थे पांडवों को। द्रोणाचार्य भी थे तो कौरवों की तरफ से, लेकिन चाहते थे पांडवों को। और ये ही सेनापति बने हुए थे उनकी तरफ से। तो अश्वत्थामा कहता है मेरे पिता पे भरोसा किया, तो वो तन से तो आपके साथ थे लेकिन मन से पांडवों के साथ थे, इसलिए तुम्हारी ये स्थिति हुई। अगर आपने मुझे सेनापति बनाया होता, आप अपना कुछ माना होता, तो आज ये स्थिति नहीं होती। दुर्योधन कहता है यही तो मेरे जीवन का गम है कि हम 100 भाइयों में एक भी नहीं बचा और उन 5 पांडवों में एक भी नहीं मरा। मैं चाहता हूं कि मैं मरूं तो कम से कम एक पांडव तो मर ही जाए, मैं ये चाहता हूं। जब इस प्रकार कहा तो उसने कहा कि हम पे भरोसा करो, तो एक पांडव नहीं तो 5 पांडवों को हम मार देंगे। मरने की स्थिति में था, दुर्योधन को लगा कि शायद ये काम कर ही देगा, और दुष्ट दुष्टता को अंतिम श्वास तक नहीं भूलता है। रस्सी जल जाती है, ऐंठ नहीं जाती है। दुर्योधन कुछ ऐसा ही था। एक एक करके उसके सामने सभी भाई मारे गए, संपत्ति का विनाश हो गया, उसके पुत्र मारे गए। विवाहित था, उसके भी पुत्र थे, भाइयों के भी पुत्र थे, सब मारे गए। राज्य छिनता हुआ भी दिखाई दिया। भीष्म पितामह जब सैया पे आए तो समझाया, दुर्योधन अब भी समय है, संधि कर लो पांडवों से, कर तो तुम गलती रहे हो, संधि कर लो, अर्थात सलाह कर लो, गलती को स्वीकार कर लो। बोला नहीं, मरना कबूल है लेकिन उनसे संधि करना कबूल नहीं है। अर्थात रस्सी को जलना पसंद है लेकिन ऐंठ नहीं जाएगी।